नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज मार्केट्स में मूड माहौल शांत था। कोई बहुत बड़ी खरीदारी इंडाइसेस पे नहीं आई और ना ही कोई बहुत बड़ी बिकवाली आई। हालांकि अगर आप एडवांस डिक्लाइंस देखोगे तो डिक्लाइंस के फेवर में आपको ज्यादा दिखाई देंगे, यानी कि दबाव था मार्केट पे। आज जब हम ओपन हुए तो 17,790 के लेवल पे ओपन हुए। उसके बाद चढ़ाई चढ़ी तो 17,811 के लेवल तक पहुंचे थे, लेकिन ये इतना बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया 17,850, इतना आसानी से क्रॉस होना नहीं था और ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली आ गई। दिन का लो लग गया 17,652 का, क्लोजिंग हुई है 17,721 के लेवल पे निफ्टी पे, यानी कि 43 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक 116 अंकों के पॉजिटिव गेन्स के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 220 अंक हल्का होता हुआ नजर आया, लेकिन शुरुआती सत्र में टूटे थे, लेटर हाफ में थोड़ा रिकवर हो गए। ऐसे वाली मार्केट थी, डायरेक्शनलेस, एक बड़े इवेंट के पहले, क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी आनी है और उससे पहले बाजार कुछ स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के 19 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए, 31 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो आज तेज हुआ उसने चौंका दिया और वो था अदानी एंटरप्राइजेस। आज के दिन 15% से ज्यादा की चढ़ाई अदानी एंटरप्राइजेस पे आ गई। जो जितनी पिटाई हो रही थी अदानी एंटरप्राइजेस की, आज जब निचले स्तरों से मारी छलांग तो 15% का उछाल देखने को मिला। डॉक्टर रेड्डीज 2% के आसपास चढ़ा। अदानी पोर्ट्स नतीजे आए हैं, उसके पहले तो बहुत एक्टिव था, लेकिन फिर भी क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 2% चढ़ता हुआ नजर आया। कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक में भी आज गेन्स आते हुए नजर आए, लेकिन नतीजे पसंद नहीं आए बाजार को टाटा स्टील के और चला दिया चाबुक। बाजार ने आज के सत्र में 5% की पिटाई कर दी स्टॉक की। इसके अलावा हिंडाल्को 4% टूटा है। आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में आपको ऑब्वियसली अदानी एंटरप्राइजेस ही नजर आएगा, जहां पर शॉर्ट कवरिंग आज आती हुई नजर आई। लगभग 15% की चढ़ाई चढ़ गया। इसके अलावा इंटेलेक्ट, नवीन फ्लोरीन, एबीबी और पेट्रोनेट एलएनजी जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेज था। 3% से 4.5% की तेजी। जो गिरावट वाले स्टॉक्स हैं उसमें पहले पायदान पे आएगा एफएनओ में आरती इंडस्ट्रीज, 5% आज दबाव में था। इसके अलावा टाटा स्टील, हिंडाल्को को तो थे ही क्योंकि निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं। इसके अलावा वोडा आइडिया कल बहुत जोश में आया था, 20% की चढ़ाई चढ़ गया था, आज 3.5% हल्का हो गया। मेट्रोपोलिस में भी 3.5% का डेंट पड़ा। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देख रहे हो। कोई भी अपडेट आ रही है तो बिस्तक पे आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है और उसी में अब अभी का जो स्टॉक एक्शन आज के सत्र में मार्केट में बना है उसमें अदानी एंटरप्राइजेस तो ऑब्वियसली आज निफ्टी का टॉप गेनर था ही। 15% की तेजी, बहुत बीटन डाउन है। 14,190 का स्टॉक अगर 1,017 का हो गया और उसके बाद निचले से पिछले 2 दिनों में खरीदारी है तो कोई बहुत जोश की बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक रिकवरी ओवरड्यू थी, अदानी एंटरप्राइजेस ने वो दिखा दी और आज ये डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस से भी बाहर हुआ है। बहुत सारे घटनाक्रम अभी होने बाकी हैं और देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या ये स्टेबल होता है कि नहीं। लेकिन आज तो 15% चढ़ा, दिन था अदानी एंटरप्राइजेस का। अदानी पोर्ट्स 2% चढ़ा है। अदानी ट्रांसमिशन, नतीजों का इंपैक्ट था, शुरुआती सत्र में 5% डाउन था, फिर रिकवर हो गया, लेकिन उसके बाद 0.5% टूट कर हुआ है बंद। अदानी ग्रीन 5% टूटा है। अदानी टोटल गैस 5% का लोअर सर्किट। अदानी विल्मर 5% चढ़ता हुआ नजर आया है। ये भी मुद्दा यही है कि -5% से +5% हो गया। निचले स्तर से बहुत तगड़ी रिकवरी थी और आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में शुरुआती सत्र में ऐसा लग रहा था जैसे ही मार्केट खुला कि आज ये रिकवर होंगे मैक्सिमम स्टॉक्स, और वो दिखाई भी दे रहा था स्क्रीन पे। हालांकि अदानी पार 5% के लोअर सर्किट पे था। एनडीटीवी हल्के गेंस के साथ बंद हुआ है। अंबुजा के नतीजे आए, 2% ये ऊपर बंद हुआ। एसीसी में भी 1% के आसपास की तेजी बनी। लेकिन जो आज, जैसे मैंने कहा कि स्क्रीन बता रही थी कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी होनी शुरू हुई है, क्या ये सस्टेन होती है कि नहीं? क्योंकि एक दिन पहले हमने अदानी पोर्ट्स में खरीदारी होती देखी थी, आज के सत्र में अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी होती नजर आई है। अभी भी निवेशक परेशान है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स जो है अभी भी लोअर सर्किट टू सर्किट चल रहे हैं। वहां पर सर्किट लेवल्स खुलते हैं तो थोड़ी राहत की बात निवेशकों के लिए बनती हुई नजर आएगी। रियल्टी स्टॉक्स में आज के दिन में एक्शन बना। फिनिक्स लिमिटेड में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1.5% से 2.25% तेज हुए हैं। शोभा, ओबरॉय रियल्टी और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में भी तेजी की और एक्शन था। निजी क्षेत्र के बैंक्स थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें डीसीबी बैंक 5.5% उछला है। कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक में तो मजबूती थी और एक और था सिटी यूनियन बैंक जिसमें हल्के गेंस आते हुए नजर आए। जो नहीं चले वो थे मेटल्स, जिसमें टाटा स्टील ने मूड खराब किया, नतीजे खराब थे, 5% ये स्टॉक टूटा। हिंडाल्को 4% टूटा। रत्नामनी स्टील अथॉरिटी 2.5% से 4% साफ। इसके अलावा हिंद जिंक और जेएसएल जैसे स्टॉक में भी आज दबाव देखने को मिला। एफएमसीजी में, आईटीसी में आई मुनाफा वसूली और 2.5% ये स्टॉक टूट गया। इसके अलावा इमामी, डाबर, मैरिको, एचयूएल 1.5% से 2.25% हल्के हो गए और रैडिको में भी 1% की गिरावट देखने को मिली। ऑटोज में भी दबाव था, जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3.5% टूटा है। सोना कॉमस्टार, अशोक लेलैंड 2% से 3% टूटे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति और टाटा मोटर्स में भी आज दबाव देखने को मिला, 1.5% से 2% हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स की सूची फिर से लंबी है। बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच इस मार्केट की है, लेकिन मिड कैप गेनर्स में जो तेजी पकड़े हुए थे उसमें एक था अपार इंडस्ट्रीज, 15% की चढ़ाई चढ़ गया। ग्लैंड फार्मा लगभग 11% चढ़ा है।
किरी इंडस्ट्रीज, एक्शन कंस्ट्रक्शन, वरुण बेवरेजेस 7% से 10% का उछाल एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा ग्रेविटा, EIL इन स्टॉक्स में 6% से 7% के रिटर्न बैठे। पेटीएम के नतीजे बाजार को ठीक लग रहे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से कुछ एक्टिविटी बन रही है स्टॉक में। 5.5% की चढ़ाई आज चढ़ा है ये स्टॉक। गरवारे टेक फाइबर्स और जेंसार टेक भी 5.5% मजबूत होते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में चुनिंदा स्टॉक्स थे, जिसमें मोल्टेक पैकेजिंग, यहां पर 10% के आसपास की गिरावट थी। लॉयड स्टील 0.8% टूटा है। राजेश एक्सपोर्ट्स, टाटा मेटेलिक्स, बालाजी अमीन 5.5% से 6% आज के सत्र में साफ हो गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, कल सबसे बड़ा ट्रिगर है आरबीआई की पॉलिसी। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देख पाएंगे और अभी उम्मीद यही है कि 0.25% ब्याज दरों में इजाफा हो सकता है। लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या कि आरबीआई गवर्नर के महंगाई कंट्रोल करने को लेकर जो इंपॉर्टेंट बयान होंगे उनको बहुत ही क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट्स क्या पीक आउट हो सकते हैं यहां से कि नहीं, वो भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर ये हल्की सी भी भनक लग गई बाजार को कि इंटरेस्ट रेट्स यहां से और नहीं बढ़ेंगे या फिर आने वाले समय के लिए थोड़ा भी आरबीआई पॉज कर देगा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना, तो वो बाजार के लिए एक बहुत राहत की बात होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर जो सेशन होगा वो आरबीआई गवर्नर के लिए कुछ उतना आसान नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि कल आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पॉइंट उठाया जाएगा, वो लगभग तय है कि जरूर रिपोर्टर्स जो वहां पर होंगे वो पूछेंगे, और वो है अदानी ग्रुप कि आरबीआई बैंकों से क्या सवाल जवाब कर रहा है, बैंकों से कौन सा डेटा मंगाया गया है और अभी बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी को लेकर आरबीआई का क्या आउटलुक है। तो आरबीआई गवर्नर को इसके ऊपर जो कमेंट करना पड़ेगा ना, दैट विल बी ह्यूज, और उसका असर हो सकता है अदानी ग्रुप पे भी पड़े, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे भी पड़े और बाजार पे भी पड़े। तो क्रेडिट पॉलिसी के ठीक पैरेलली आप देखोगे कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे क्या असर आ रहा है आरबीआई की कमेंट्री का, आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री का। तो बहुत इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कल के सत्र में रहने वाला है। ऊपर से विपक्ष ने तो हमले तेज कर ही दिए हैं। आज संसद में राहुल गांधी ने जो शोर मचाना शुरू किया अदानी ग्रुप के ऊपर, बहुत ही ज्यादा स्टेटमेंट्स जो थी उन्होंने सरकार से डायरेक्टली बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे। इसके अलावा अदानी ग्रुप के शेयरों पर नतीजों का एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे आए। कल इंपॉर्टेंट ये है कि अदानी पार, अदानी विल्मार के नतीजे आने हैं, तो उनका इंपैक्ट पड़ सकता है। और अदानी ग्रुप के शेयरों में इस समय गजब का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आप ये समझो कि इस समय जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है ना, वो बिटकॉइन से भी ज्यादा, अगर बिटकॉइन में कोई ट्रेड करता हो उससे भी ज्यादा वोलेटिलिटी अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में देखने को मिल रही है। ये डेटा बता रहा है। तो इस समय इतना आसान नहीं है अदानी ग्रुप के स्टॉक से पैसा कमाना। हाँ, जिन्होंने खरीद लिया, रिस्क ले लिया, लोअर लेवल पे पैसा बन गया, दैट्स फाइन। लेकिन अभी बॉन्ड मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। देखते हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आने वाले समय में क्या होता है। अभी तो नतीजों को भुनाएगा। अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स होंगे उन पर नतीजों का एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। निफ्टी के लिहाज से लेवल्स वही हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ नहीं है। ऊपर 17,850 का एक रेजिस्टेंस है और लोअर लेवल पे 17,600। या तो 17,850 क्रॉस हो जाए तो उसके बाद तो जो तेजी देखने को मिलेगी शॉर्ट कवरिंग के चलते बहुत ही जबरदस्त। लेकिन अगर 17,600 टूट गया आरबीआई पॉलिसी के बाद, तो फिर बाजार पर जो दबाव है वो गहरा सकता है। तो एक रेंज ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा हैं और सबसे बड़ा ट्रिगर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, सबसे बड़ी कवरेज बिस्तक पे आप देख पाएंगे कल।